जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपका जो है असाइनमेंट एम कैप्सूल का ऑब्जेक्टिव सीरीज का आप जो है सेकंड है ना। सेकंड में किसको लिया बताता हूं, न्यूक्लियाई को। पहले चैप्टर कौन सा पढ़े 14, अभी क्या पढ़ेंगे 13। ऐसे करके हम लोग जाएंगे। बट सर पहले से क्यों नहीं शुरू किया चैप्टर 1 से? देखिए चैप्टर 1 बहुत लोग इधर उधर थोड़ा बहुत करके पढ़ लेता है कि नहीं। डरता लोग मॉडर्न फिजिक्स में है कि मॉडर्न फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वो सबसे क्या होता है टफ, और पढ़ने के बाद समझ में भी आता नहीं है। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपका अगर ऐसा भ्रम है तो आज वो भ्रम हम तोड़ देंगे। बोल कैसे सर, हम नहीं मानते हैं। तो इसको वीडियो पूरा देख लो। हम आपको बता रहे हैं ये वीडियो आप अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आप इतना सक्षम हो जाएंगे कि इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे बोर्ड में आप अच्छे से बना सकते। कैसे बना सकते बताइए? अच्छे से, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सिंपल लगेगा। बहुत क्या लगेगा? सिंपल। अच्छा सिंपल लगना ही चाहिए क्योंकि तरीका बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। पहले सारा क्या दे देंगे कंसेप्ट शॉर्ट में, और वही कंसेप्ट को रिवीजन करना है। अरे क्या दे देंगे पहले शॉर्ट में, क्या दे देंगे कंसेप्ट, और वही कंसेप्ट पे सारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आया? दूसरी बात है कि इसमें हम लोग सारा जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड का सारा ले लेते हैं, सीबीएसई का कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। अरे बात समझ में आया? तो सारा क्वेश्चन ले लिया जाए। पहले क्या बताएंगे? बेसिक बताएंगे। क्या बताएंगे? बेसिक। राहुल पानी पानी। सबसे पहले क्या बताएंगे? कंसेप्ट। कंसेप्ट भी आपका नीचे ही लिख दिया बेसिक है। क्यों? क्या क्या आपको ढूंढने में इधर उधर ज्यादा दिक्कत? अच्छा बताइए नोट्स कहां मिलेगा? ये वाला टेलीग्राम में मिलेगा। कहां मिलेगा बताइए? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है? कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट लिखने जा रहा है बताइए? न्यूक्लियाई का, है ना। एकदम बोले ना कि बनाना ऐसा है कि कॉन्फिडेंस के साथ बनाना, लगे कि हम बनाए तो सही बनाए। ऐसा नहीं बना के आया है और भरोसा ही नहीं कि हम बनाए सही कि नहीं बनाए सही। अरे हाँ ना बताइए। इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। चलिए शुरू किया जाए। कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे पहले बताइए? किसका कंसेप्ट बताइए? चैप्टर 13 क्या बोलते हैं बताता हूं? न्यूक्लियाई। कुछ बच्चे नकली पढ़ देते इसको। क्या नकली है ये? क्या अगर नकली लग रहा था हम आज असली बताएंगे, ठीक है। तो दिक्कत देखिए कंसेप्ट्स बड़े बोले क्या बताता है कंसेप्ट। सिंपल सी बात है। पहला में ये है कि पहले क्या बनाना है एटम, इसके बीच में क्या देना है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्लस क्या है प्रोटॉन, इसको क्या बोलेंगे एटम, इसको न्यूक्लियस, ठीक। साइज बोले या तो रेडियस बोले, साइज ऑफ क्या चीज एटम। तो साइज ऑफ एटम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या दबा देता है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है ना, कि साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम क्या होगा 10 के पावर माइनस क्या होगा 10। दूसरा क्वेश्चन ये साइज का जो आपका न्यूक्लियस का क्या होता है नाभिक, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस बता सकता है कोई? क्या होगा बताइए? 1 फेरमीटर होता है। क्या होता बताइए था? और 1 फेरमीटर इक्वल टू होता है आप लोग भी पानी पिएंगे क्या? कहेंगे पानी जब कोई पीते हुए दिखता है ना तब लगता प्यास। ऐसा जरूरी नहीं कि सबको ऐसा ही लगे, है ना। जैसे आप लोग को जरूरी नहीं कि ऐसा ही लग रहा हो। अरे हाँ ना बताइए। साइज अब क्या होगा बताया था एटम। अच्छा बता सकता है पहला क्वेश्चन दो क्वेश्चन बन गया ऐसे। अगर रेंज लिख देता, क्या लिख देता बताओ? रेंज। इसका जो रेंज होता है ना वो 10 के पावर माइनस 15 से लेकर के 10 के पावर माइनस 14 मीटर। एक बार पूछा था ये क्वेश्चन। अरे बात समझा है? अच्छा अगर उल्टा लिख देंगे ऐसे करके 10 के पावर माइनस 14 के 10 के पावर माइनस 15 तो डर जाएंगे क्या?
हालांकि ये वाला आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था एक बोर्ड में एक बार कि अगर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर कितना होता है बताइए, -10 मीटर। तो क्वेश्चन बढ़िया से समझना। क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर में डैश 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 कितना एंगस्ट्रॉम होगा। क्वेश्चन समझे पहले कि अगर 1 मीटर एंगस्ट्रॉम में कितना बता, 10 के पावर क्या बता, -10, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा ना। तो जो बच्चे बना लिए उसके लिए तो हलवा है, ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी चूंकि बता रहा ऑब्जेक्टिव में तो अच्छे से बताएंगे फिर से। 10 के पावर क्या, 10 मीटर, कितना ये मीटर है ना। तो बता 1 मीटर बराबर क्या होगा बताओ, 1/10 के पावर नीचे क्या होगा 10। अरे इसको खींच के नीचे लाएंगे ना, लाओ तो ऊपर जाएगा क्या होगा बताओ। तो बताइए यहाँ खाली जगह में कितना भराएगा, पलट दिया इसको। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर है, तो 10 के पावर -10 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 मीटर निकालना, तो 10 के पावर -10 को क्या खींच के लाए नीचे, तो नीचे -10 ऊपर जाएगा क्या जाएगा प्लस। क्या इसका बना सकता है कोई, क्या सेम इसमें भी बनेगा इसी टाइप का कि अगर 1 फेरमी मीटर में 10 के पावर माइनस क्या है बताओ, -15 मीटर है, तो 1 मीटर में डॉट 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 कितना फेरमी मीटर होगा बताइए एफएम। तो बता सकते हो 10 के पावर -15 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 1 फेरमी मीटर। अरे हाँ ना बताइए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, ना समझ में आया तो बता प्लस में या माइनस में। तो 10 के पावर क्या होगा बता 15 फेरमी मीटर। कितना मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। पहले क्या कर न्यूक्लियस का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया, क्या बता दिया। अच्छा, कभी आप लोग न्यूक्लियस का नाम सुने हैं, जो भारत में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे भारतीय। अरे जो भारत में रहता है उसको क्या बोलेंगे भारतीय, और जो न्यूक्लियस में रहता है उसको क्या बोलेंगे न्यूक्लियस। और जो अमेरिका में रहेगा, अमेरिका में रहेगा तो अमेरिकन, नहीं बता रहे लोग। फिर न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बताए न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियस। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग बताइए कि न्यूक्लियस कौन कौन हो सकता है बताओ, न्यूट्रॉन है क्या चीज प्रोटॉन। अगर पूछ लेगा बताइए कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और पहला मॉडल सेट का यही क्वेश्चन था। अब यही जो भी कंसेप्ट बताया इसी का अगर ऑब्जेक्टिव लेंगे कैसा रहेगा। तो जो बच्चा पढ़ा है उसको एक बार बढ़िया से रिकैप मिल गया। अब जो क्या किया बताइए, नहीं भी पढ़ा है वो भी बच्चा क्या कर सकता है, बना सकता है, क्योंकि सारा जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो सारा हम क्या कर दे रहे हैं, कंसेप्ट दे दे रहे हैं। बात समझ में आया। अरे हाँ ना बोलिए। तो हम लोग जितना भी पढ़ेंगे अभी ये आधार मान के पढ़ेंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बने। क्या बने बताओ, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बन जाता अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात, वाह दिक्कत वाली बात नहीं, मानेंगे बस। सिंबल, आपका सिंबल ऑफ एटम का नाम सुने कि नहीं सुने, कितना लोग सुना सिंबल ऑफ एटम का, सुना है क्या, तो बताओ एक्स, या तो ऐसे लिख सकते हैं, और बोल ही नहीं पा रहे लोग, और लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर को क्या बोलेंगे एटॉमिक मास, नीचे को अच्छा इलेक्ट्रॉन किसमें घूमता है को बता सकता है क्या, कहाँ घूमता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा एक बात होती है, ये को क्या को बोली जल्दी एटॉमिक, बोल ही नहीं पा रहे लोग, एटॉमिक मास नंबर। और जेड को क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है प्रोटॉन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के। अरे हाँ ना बताइए, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या आ जाए बताओ, न्यूट्रॉन प्लस क्या होगा बताओ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलिए जल्दी बोलिए। अरे प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकते हैं जेड। अरे हाँ ना बोलिए। अच्छा बताइए अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो जेड को उठा उधर भेज देंगे, तो ये माइनस क्या होगा जेड इक्वल टू क्या होगा एन। नहीं समझ में आया। अब यहाँ याद रखना अगर आपका कोई भी एटम पे चार्ज नहीं होगा तो आपका जेड किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के। प्रोटॉन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के। कब, जब उस पर कोई चार्ज ना हो। ना समझा।
और इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ये माइनस क्या होगा जेड, ऊपर वाला नीचे से क्या करेंगे हटा देंगे। अभी क्वेश्चन लेंगे बना जाएगा नहीं बन जाएगा, कितने कैसे मान लेंगे बना लोगे, किससे मान लें, तो क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या ले लेते बताइए, क्वेश्चन पहला ले लेते हैं ना, ले ले क्या बोले नहीं पा रहे, ले लेते हैं यूरेनियम, यूरेनियम का कितना बताओ 92, ये कितना बताओ 235, और दूसरा ले लेते हैं प्लूटोनियम, क्या ले लेते हैं प्लूटोनियम, यहाँ कितना ले लेते हैं बताइए, इसका 94 और इसका 200 क्या ले लेता है 42, कितना लोग निकाल सकते हैं एटॉमिक मास नंबर जेड एंड सब कितना लोग निकाल सकते हैं बताइए, पहले बताओ जेड बताओ इसका, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये ऊपर वाला, फिर जेड बताओ, हाँ अच्छा जेड ही किसके बराबर था पी के, पी कितना हो गया 92, मतलब प्रोटॉन किसके बराबर हो गया जेड के, अरे हाँ ना बोलो, अब बताओ एन निकाल सकते हो क्या, एन क्या ऊपर माइनस नीचे, ये माइनस जेड, 235 को किससे घटाना है, घटाओ कितना होगा बताइए 3 143 मतलब समझ आता है, वाह देख रहा है एकदम कैसे मुस्कुरा रहा, 143 हाँ जानता है सर, अगर कोई बच्चा जानता है 143 का मीनिंग, जरूरी नहीं कि जो मीनिंग सबके लिए सेम है, अलग अलग भी मीनिंग हो सकता है कि नहीं, आप अपना मीनिंग बताइए तो लॉजिक क्या समझते हैं, हाँ कमेंट में है कि नहीं, आप लोग भी जाकर बता सकते हैं, ठीक है ठीक, तो ये क्या निकला बताओ, नंबर ऑफ क्या निकला न्यूट्रॉन, कितना लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, मतलब यह निकालेंगे कितना लोग निकालेंगे सच्ची, अच्छा ये कितना होगा 242, अच्छा बता जेड, तो जितना जेड उतना क्या होगा प्रोटॉन, अरे जेड प्रोटॉन उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन, दोनों कितना होगा 94, अरे हाँ बोलो ना, अरे एन क्या होगा ये माइनस क्या होगा जेड, घटा जो आएगा घटा दो, ठीक 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 निकल जाएगा ना, इस पे क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में एक नहीं 2 बार पूछा है, और एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा है तो 3 बार हो गया, अरे बात समझ है, अब इसको हम क्वेश्चन में ले लेंगे तो आपके लिए चीज आसान होगा कि नहीं होगा, इसीलिए बता रहे हैं टेंशन लेना, टेंशन लेने का नहीं, ना टेंशन लेने का ना टेंशन को देने का, टेंशन को सॉल्व करने का। चलिए देखिए 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 देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले 3 ब्यूटीफुल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आइसोटॉप्स, 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 अरे हाँ ना बताइए, अब बच्चे देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रखते हैं किसमें पता है हम लोग, आइसोटॉप्स में, लेकिन सबसे सिंपल वही है आइसोटोन न्यूट्रॉन, आइसोटोन न्यूट्रॉन, अच्छा मैच किया कि नहीं मैच किया, तो क्या सेम नंबर ऑफ क्या चाहिए न्यूट्रॉन, अरे हाँ ना बताइए, अगर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया सेम, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में या 2 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा सेम, इसमें क्या बोलेंगे आइसोटोन न्यूट्रॉन, आइसोटोन न्यूट्रॉन। सोडियम 11 कोई बात नहीं, कोई पता, मैग्नीशियम क्या होगा बताइए 12 दूना 24, अच्छा घटाओ, तो इसमें कितना हो गया 24 में 12 गया, आसान है, पहले ये कहल बता लिया सब ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन, हम आपका दुर्द दर्द बढ़िया से समझते हैं, फिजिक्स का रिलेटेड, हाँ फिजिक्स से रिलेटेड, बाकी ज्यादा नहीं। आइसोटोन समझ आया कि नहीं समझ आया बताइए, अब इसमें अब जो है अब आइसो बार क्या सेम, एटॉमिक मास नंबर क्या चीज सेम, एटॉमिक मास नंबर क्या चीज सेम, अरे हाँ ना बताइए, एटॉमिक मास नंबर क्या चीज सेम, और क्या डिफरेंस बताइए, एटॉमिक नंबर क्या बताओ डिफरेंट, नहीं बता पा रहे लोग, अब बताइए इसको डेफिनेशन में भी यहाँ भी सीख सकते हैं जो बच्चे कि दोज एलिमेंट which have same atomic mass number but different atomic number, अरे यहाँ क्या बताइए तो क्या सेम atomic number, और क्या बताइए तो डिफरेंट क्या बताइए, तो बच्चा यहाँ से जो सीखने के लिए अभी 3 डेफिनेशन सीख गया नहीं सीख गया, लेकिन सीखने वाला बच्चा कौन सा बच्चा बताइए था, सुंदर बच्चा सुशील बच्चा है कि नहीं है,
जो सीखने वाला है। कौन सा बताइए तो? सीखने वाला। हाँ इधर बताइए, एग्जाम्पल देखिए इसका। अला नहीं, एग्जाम्पल इसका याद है? इसका एग्जाम्पल नहीं याद है, क्या है बताइए? पहले बताइए, आइसोटोप कौन सा? हाइड्रोजन 1 1 1 2 1 3। अच्छा H है हाइड्रोजन। अच्छा इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम भी बोला जाता है। तो ड्यूटेरियम को क्या लिखते हैं? डी से। तो क्या 1 और क्या का 2, और ट्राइटियम बोलते हैं 1 और क्या चाहिए 3 से। और नहीं बोले कार्बन का आइसोटोप नाम सुने हैं? क्या तो बताइए? 6 12 एल बोलिए 6 14 नहीं याद है। अच्छा इसका एग्जांपल बता सकते हो क्या? क्या बताइए? बताइए आर्गन 18 और क्या बताइए 40 कैल्शियम डिफर क्या होगा 40। अच्छा और बताइए कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14। नहीं याद है। क्या याद हो गया कि नहीं याद हो गया? कितना लोग याद हो गया? नहीं याद हुआ? बढ़िया से बोल रहे हो सच्ची। चल देखिए अब यहां तक होगी बेसिक बात। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? सिंपल सिंपल सा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में बताइए? रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ने वाले बताता? रेडियो एक्टिविटी के बारे में। एक फॉर्मूला था उसमें n इक्वल टू क्या होता? n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा क्या करती? नहीं याद है। जहां लैम्बडा बोलते थे डिकेज कांस्टेंट, याद है? कौन सा क्या बोलते थे बताइए? डिकेज कांस्टेंट। पता है दूसरा क्या आपको याद है? टी हाफ इक्वल टू क्या होता था सब? हाफ लाइफ क्या होता था बताइए? 0.639 नीचे क्या होता था? लैम्बडा। लैम्बडा के क्या नाम है बता दो? डिकेज कांस्टेंट। और जो टाइम एवरेज था, एवरेज टाइम और मीन टाइम, उसको क्या बोलते थे बताओ? 1 बाय क्या बोलते थे? लैम्बडा। टी ए लिख दे या तो स्मॉल में क्या लिख दे ऐसे टी ए। इसको क्या बोलते थे? एवरेज लाइफ क्या बोलते थे बताइए? और मीन लाइफ बोलते थे। क्या बोलते थे बताइए? मीन लाइफ। नहीं याद आ रहा। अगर इसमें क्वेश्चन देकर बना लोगे क्या? आवाज नहीं आ रहा। अरे बन जाएगा। रेडियो एक्टिविटी होगी। क्या बताता? रेडियो एक्टिविटी। आप पढ़ने वाले अल्फा बीटा गामा। क्या पढ़ने वाले हैं? और उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। दिक्कत लेकिन एक कंसेप्ट में याद रखकर बनेगा क्या? वो बल पता नहीं साहब। चलिए हाँ देखिए क्या होगा बताइए? अल्फा। अच्छा अच्छी बताइए इधर क्या पढ़ने वाले बताओ? अल्फा। अल्फा को क्या बोलेंगे ऐसे? फिर क्या पढ़ने वाला? बीटा। बीटा ऐसे ऐसे। फिर क्या? गामा गामा। कोई दिक्कत है क्या? गामा गामा। चलिए देखिए ये गामा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं ना? तीनों पढ़िए भाई। अच्छा बेला हो गया है ये, बेटा होना था ना? बीटा का जगह क्या पढ़ देता है लोग? बेटा पढ़ देता। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक 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 ठीक। पहला अल्फा पार्टिकल याद रखना कि हीलियम एटम जैसा होता है। 2 और क्या हो गया 4। इसको बोला जाता है आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या बोला जाता है? आयोनाइज्ड। अब यही क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो बना लोगे? नहीं बोल पाए लोग। 2 और क्या हो गया 4। पहला बात होगी ये हीलियम एटम जैसा हो गया। अरे बोलो जल्दी। और दूसरा बात ये हो गया क्या कि ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है बताता? पॉजिटिव। फिर से बोलिए क्या होता है? पॉजिटिव। मेरे से बोलिए पॉजिटिव। ठीक है क्या तो बताता? पॉजिटिव। इतना याद रख लेंगे। और ये जो है इसका लो पेनिट्रेशन पावर होता है। क्या तो बोलिए बढ़िया से? पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है बताइए? रिश्ना। पेनिट्रेशन जैसे पानी छत से रिश्ता है ना, तो उसी को बोलते लो पेनिट्रेशन पावर। लो पेनिट्रेशन क्या चाहिए? हार्मफुल फॉर स्किन के लिए, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बोल दिया जैसे क्या बताइए जेड, ये क्या ऊपर में ए। अगर बोलेगा अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, अल्फा पार्टिकल क्या निकला बता? बाहर निकला, इमिट्स हुआ। क्या बता तो? इमिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर एक्स है तो है ना? इधर बताओ क्या बाहर निकला बताता? अल्फा पार्टिकल मतलब 2 और कितना बता? 4। यहाँ ये था तो ये नीचे क्या है? जेड है तो जेड। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितना एलएचएस उतना क्या होना चाहिए? आरएचएस। अगर इधर जेड था तो इधर भी क्या होना चाहिए? जेड। इधर ये है तो इधर भी क्या होना चाहिए? लेकिन यहाँ जेड और नीचे में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया? जेड प्लस 2। ये कितना घटाना पड़ेगा? 2। तो मैंने 2 प्लस 2 क्या खत्म? ये क्या होता था? 4। नहीं समझ आया? अभी आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस।
अरे बात समझ में आया? अब बीटा पार्टिकल के बारे में पूछना है। बीटा पार्टिकल के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। पहला बात यह है कि बीटा पार्टिकल को आपका एक नहीं दो होता है। क्या तो बताया था? और इसको किसके सिमिलर होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन के। सिमिलर टू क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। सारे लोग याद रखनी बात को। ये किसके सिमिलर होते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होते हैं। अरे किसके सिमिलर होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। बताइए इसमें कितने होंगे? दो। फिर तो बोले क्या बताओ? तो जब ये लॉस करेगा, क्या करेगा बताओ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? पॉजिट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताता हूं? पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन को कैसे डिनोट करें पता है? बीटा प्लस से। कैसे डिनोट करेंगे? और इज इक्वल टू +1। क्या बताता? +1 क्या? 0। नहीं समझ में आया? अरे हाँ बताइए। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अरे गेन ऑफ क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे ट्रीट करेंगे बताइए? इलेक्ट्रॉन जैसा। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जैसा। इसका मतलब इसको कैसे बताइए? बीटा माइनस और ई -1 इंटू क्या होगा? 0। अरे बात समझ में आया? क्या होगा बताइए? ई माइनस क्या होगा? 0। अच्छा बताइए गामा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? गामा। अब यहां से ये बात समझ में आ गया होगा कि ये दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है बताओ? नेगेटिव। और इसका पेनिट्रेशन पावर क्या था? मॉडरेट होता है। क्या था बताता? मॉडरेट। अच्छा इसका बता सकता है क्या? बताइए। पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये तुम्हारा क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा बताइए? न्यूट्रल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज है हाई पेनिट्रेशन पावर। इसका ऑब्जेक्टिव इसी में बनेगा। कौन सा बताइए? हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन क्या चीज? पावर। आपका 3 नंबर का अगर दिया कि डिस्टिंग्विश अमंग अल्फा बीटा एंड गामा, तो तुम यहां से क्या कर सकते हो? अब लिख सकते हो। बात समझ आया? आज क्वेश्चन बना लोगे? कितने लोग बना लेंगे? तैयार है आप लोग? अच्छा एक बात और बता दीजिए। एक बात, अच्छा कभी आप लोग नाम सुने हैं इसका? नहीं सुने हैं? और किसका सर? चलो देखिए बताइए। पहले देखो यहां से क्या क्या है सर। अल्फा बीटा क्या हो गया? गामा। बताओ अल्फा पार्टिकल क्या बोलेंगे हिंदी में? जैसे ये पॉजिटिव का लो पेनिट्रेशन पावर है ना। गामा क्या होगा? न्यूट्रल। रेडियोएक्टिविटी हो गया सारा। किसका क्या होगा? n इक्वल टू स्मॉल n e माइनस क्या होगा? लैम्डा t। अच्छा ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता पता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। कौन सा बताया था? आप लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक रिएक्शन। तो ये कभी भी एंड नहीं होता है। नेवर एंड। क्या था बताया था? बोलेगा कि कभी नहीं एंड होगा। हाँ एंड हो सकता है एट इंफिनिटी पे। कहां बताया था? इंफिनिटी टाइम पे खत्म हो सकता है। कौन सा टाइम पे खत्म हो सकता है बताइए? इनफिनिटी टाइम पे ये क्या हो सकता है? खत्म। कौन सा टाइम पे खत्म हो सकता है? इनफिनिटी टाइम से। अच्छा अल्फा बीटा ये सब समझ में आ गया। अब बाकी अगर समझ में आ गया तो क्या बताइए? वहीं से लिख देंगे। और कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है चलिए शुरू किया जाए। नहीं बोले लोग आजा 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 आजा। हाँ आ गया है ना। चलिए कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। आराम आराम से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताता हूँ? कैसे बनाएंगे बताइए? हाँ आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। बनेगा पहला क्वेश्चन मॉडल सेट का। आप पता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि बोल आप मॉडल सेट देख के बनाए होंगे। शायद आपको बात की जानकारी नहीं है कि आपको जब मॉडल सेट नहीं भी आया तो उससे पहले जब चैप्टर पढ़ा रहे तो उसे टाइम भेज दिए थे। नहीं तो जाके देख लो टेलीग्राम में प्रूफ रखा होगा। चलिए कोई बात नहीं। बताइए कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या था बता? भाग या पार्ट भी बोल सकते हैं ना। बताइए एटॉमिक न्यूक्लियस। आहा न्यूक्लियस का कौन कौन है? अच्छा न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। मतलब ऑप्शन कौन होगा? ए। हाँ व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम? पहले सुनो और जो रेशियो रेशियो मतलब क्या कर अनुपात। अब इसका वॉल्यूम क्या चाहिए? एटम टू क्या चाहिए? वॉल्यूम क्या चाहिए? न्यूक्लियस। बोल सर ये वॉल्यूम वाला तो हम लोग तो कभी नहीं पढ़े हैं। हम लोग तो झारखंड बोर्ड से है। हम लोग इतना भारी भारी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? कोई बात नहीं बच्चे हैं खेलने की उम्र में। चल देखिए अच्छा वॉल्यूम ऑफ एटम। ऊपर में क्या निकाला बता? वॉल्यूम क्या चाहिए? एटम। और नीचे बोलिए वॉल्यूम क्या चाहिए? न्यूक्लियस। अच्छा दोनों स्फीयर होगा कि अलग अलग होगा? अरे ये एटम है ये क्या बता? न्यूक्लियस। तो दोनों स्फीयर होता है ना। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है। बताइए यहाँ भी क्या लिखाएगा? 4
आर क्यूब। ऊपर एटम है तो यहाँ क्या लिख देते हैं ए, और नीचे क्या है बताओ, न्यूक्लियस है, इसको क्या लिख देते हैं एन क्यूब। कोई दिक्कत? और नीचे इसका भी 3 होगा, और नीचे इसका भी क्या होगा 3। कुछ कटेगा बोलिए, क्या कट जाएगा? अरे क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा तो क्या बचेगा बताइए? आर ये क्यूब। ना समझ में आया? अच्छा रेडियस बता सकता है कोई क्या? एटम का रेडियस में बताए थे 10 के पावर माइनस क्या होगा बताओ? 10 के पावर माइनस 10, और इसका 10 के पावर माइनस क्या होगा 15। इसका होल क्यूब होगा कि नहीं होगा? इसका भी क्या होगा बताओ होल क्यूब। तो 10 को ये 3 बार गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा बताओ 30, और इसका कितना होगा बताओ 10 के पावर माइनस क्या होगा बताओ 45। अब बताइए माइनस नीचे 45 ऊपर जाएगा क्या जाएगा प्लस, प्लस 45 में 30 गया 10 के पावर 15। तो मतलब रेडियस का जो आपका वॉल्यूम का जो रेशियो निकलेगा एटम का और किसका बताओ न्यूक्लियस का, अरे एटम का और किसका बताओ न्यूक्लियस का, वो 10 के पावर कितना होगा 15। कौन होगा ऑप्शन बताइए? ए। और थोड़ा छोटा कर दे इसका, थोड़ा नहीं दिखेगा लेकिन उसमें दिख जाएगा। किसमें? आपको नोट्स भेजेंगे जब उसमें दिख जाएगा, जूम करके वहां भी देख लेना तुम लोग। अरे अभी नहीं दिख जा रहा? दिख जाएगा उसमें तो दिख जाएगा। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बनेगा, देखो तो जल्दी बोलिए बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोप क्या है हाइड्रोजन? ठीक। अच्छा आइसोटोप मतलब समझ आता है? जिसका डब्ल्यू नंबर क्या हो बताओ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या बताओ? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और डी क्या बताओ? हाँ आइसोटोप है सेम एटॉमिक नंबर। अब यहाँ इसमें 3 चीज आ गया। क्या आइसोटोप की जगह आइसोबार भी बोल सकते हैं? आइसोबार है क्या जी? सेम एटॉमिक सेम मास नंबर, या फिर कैसा आइसोटोन है सेम नंबर ऑफ क्या चाहिए न्यूट्रॉन। नहीं समझ में आया? चलिए बताइए फिर आगे क्या चाहिए? द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन। अच्छा देखो न्यूक्लियर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर है कहाँ का बताओ? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, न्यूट्रॉन और क्या चीज प्रोटॉन, लेकिन किसके बीच के कारण नहीं हो सकता है? कौन हो सकता है बताओ? फोर्स एग्जिस्ट। प्रोटॉन प्रोटॉन सही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी सही है। ऑल ऑफ दिस नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमिटेड बाय क्या चीज? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल हो गया, अरे इलेक्ट्रॉन तो बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ फास्ट मूविंग बीटा पार्टिकल नहीं बताया है? सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बताया नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा पार्टिकल हो गया, अल्फा पार्टिकल निकलता है, फोटॉन प्रोटॉन्स का नाम सुना है क्या? तो कौन किसको टिक मारना बताइए? डी को। तो बोला कोई कौन नहीं निकलेगा? अरे क्या बोला क्वेश्चन? इमिटेड मतलब बाहर निकलना, तो कौन नहीं निकलेगा? अच्छा अभी इसको बताए थे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कितने लोग बन गए बताइए? मतलब हलवा है कि नहीं है? इसी अच्छा बता पहले अगर कंसेप्ट नहीं देते तो बाद में जैसे आपका बल कौन वाला है सर फॉर्मूला देख के याद करके थोड़ा कंफ्यूज करता। इसीलिए सही तरीका से पढ़िए तब आपको बढ़िया से चीजें क्या आएगा समझ में आएगा। अरे हाँ ना बताइए, चलिए बताइए तो व्हाट इज द रिलेशन क्या होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन बताइए? हाँ 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 कौन सा नंबर बताइए? डी नंबर है ना? हाँ हाँ अभी ये क्वेश्चन बताए थे कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज क्या 30 डेज। हाफ लाइफ कितना बताता हूं? 30 दिन है, 30 डेज है ना? तो पूछ रहा है पता सुना सब्सटेंस दिस सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? कंप्लीटली पूरा पूरी टूट जाएगा। कितना में? अगर हाफ टूट रहा है 30 में तो अगला हाफ में टूट जाएगा, मतलब 60 दिन में पूरा पूरा टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा? यस सर अभी यही समझाए थे थोड़ा देर पहले कि अगला अगर 30 दिन में कितना टूटा बताइए। मान लेते पहले कितना टूटा? पहले कितना था बताओ 100, तब टूटा कितना हो गया बताओ? हाफ हो गया कितना हो गया बताओ? अरे हाफ हुआ तो कितना होगा बताइए? 50। फिर जब अब जैसे ये 50 हुआ तो इसका भी हाफ नहीं होगा कि नहीं होगा? फिर बताए फिर इसका भी हाफ होगा कि नहीं होगा? 50 का हाफ कितना का बताए? 25। फिर 25 को हाफ होगा कि नहीं होगा? तो कभी भी ये खत्म होने वाला, इसीलिए कौन सा टाइम बोला जाता है? इन्फिनिट। अभी थोड़ा देर पहले बताया था साइज ऑफ एटम्स एंड क्या चाहिए न्यूक्लियर।
पहले एटम का है फिर किसका है, न्यूक्लियस का। अब कुछ बच्चे सिल्ली मिस्टेक कर देते हैं, वो देखेगा तो साइज ऑफ एटम और क्या है, न्यूक्लियस, तो देखेगा 10 के बाद -15 ये मार देगा, क्या सी होगा क्या? पहले कौन है एटम, तो पहले कौन सा मानना पड़ेगा, एटम, ये न्यूक्लियस। कौन होगा पसंद, बोलिए, नहीं समझ में आया। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए तो 10, देखिए बनेगा, देखो जल्दी, अरे देखो जल्दी बनेगा। अरे बनेगा, बोलिए, नहीं आवाज आ रहा। सुनिए, वन एटॉमिक मास का जो इक्विवेलेंट है, याद रख लो, कितना बताओ, एकदम याद रख लो, मॉडल सेट का क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड का किसका बताइए, मॉडल सेट का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एटॉमिक मास यूनिट कब पूछा था बताइए, जेक 2015, तो कितना होता बताइए, वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होता बताइए, 1.67 इंटू 10 की पावर क्या बताइए। लेकिन अगर ग्राम में बोलेगा तो केजी जग कितना रख देंगे, तो केजी जग कितना रख देंगे, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम वाला कौन जाएगा बताइए, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस क्या बताइए, अरे हाँ ना बताइए। अब बता 27 में कितना चला गया, 3, कितना गया 24, क्या याद रख लेंगे ये वाला। चलो देखिए, अच्छा एक बात याद रख लेना ये वाला कि 1 कुरी इज इक्विवेलेंट टू 3.7 इंटू, और ये भी याद रख लेना है कि 1 जो बैकरल होता है, 1 जो क्या था बैकरल, वो क्या था बता, 1 डीके पर सेकेंड, फिर से बोले क्या था बताइए, पर सेकेंड, है ना। लेकिन अगर पूछ ले 1 कुरी, तो कुरी जो है ट्रेडिशनल यूनिट है, कौन सा यूनिट है बताओ, ट्रेडिशनल, तो किसके बराबर होता, 3.70 इंटू 10 की पावर 10 डिकेज पर सेकंड। किसी को दिक्कत, चलिए हाँ, विच रे कंटेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कौन सा बताइए। अच्छा अल्फा पॉजिटिव रखता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखता है, ये तो न्यूट्रल अभी न्यूट्रल है, तो बताइए ऑप्शन कौन मारेंगे, ये अभी, ये क्यों, बी क्यों नहीं, वो भी पॉजिटिव है। ये बात का ख्याल रखना है कि आपको चारों ऑप्शन में बढ़िया चूज करना होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोला, नेगेटिव बात क्या है, क्या नेगेटिव है तो ठीक है, लेकिन जिसके पास अगर देखा जाए सिर्फ पॉजिटिव है, तो दोनों में से ज्यादा बेटर कौन ऑप्शन है बताइए, लेकिन वो उसमें भी पॉजिटिव है, बताइए ये कब पूछा बताइए, झारखंड बोर्ड 2019, बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका बताइए, गामा रे का, कौन सा रे का, आपके तरफ से दिख रहा है, तो उधर बैठना था या इधर बैठना था ना, बल मैं लेट से आई इधर बैठी और मैं किसी की नहीं सुनती है कि नहीं, बताइए आराम से क्लास बैठ के उधर देखते हूँ, बताइए बीटा पार्टिकल क्या चाहिए, फास्ट मूविंग। अच्छा बीटा पार्टिकल किसके जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या था बताओ, बीटा पार्टिकल सर क्या चाहिए, फास्ट मूविंग, क्या प्रोटॉन है, क्या क्या न्यूट्रॉन है, क्या क्या प्रोटॉन है, क्या, तो कौन सा पार्टिकल है बताइए, वो इलेक्ट्रॉन, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बताए थे ना। अच्छा जेक का पूछा था बताइए 2017, बताइए बहुत भारी है क्या, कितना लग समझ आया, ईमानदारी पूर्वक बताइए, नहीं समझ आया। अच्छा अल्फा पार्टिकल आर बताइए, आयनाइज्ड हीलियम एटम, कौन सा एटम, आयनाइज्ड हीलियम एटम, तो दिक्कत है क्या, कौन सा एटम बताइए था, आयनाइज्ड हीलियम एटम, बताइए ये सब नहीं बनेगा आप लोग से। आप देखिए ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी है और मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट भी है, 17 18 19 ये तीनों इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैंडर्ड भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कुछ बच्चे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ समझाएंगे हम आपको अच्छे से, कैसे करेंगे बताइए, अच्छे से समझाएंगे। चलिए पढ़िए एक बार, पढ़िए तो, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इमिट कर रहा है, कौन सा इमिट कर रहा है बताओ, बीटा पार्टिकल, तो द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, अब पेरेंट और डॉटर नहीं समझ आ रहा है, पेरेंट मतलब माता पिता, डॉटर मतलब बेटी, हाँ चलिए यहाँ भी वही लॉजिक है, कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, लॉजिक वही जो आप लोग क्या क्या समझे, लेकिन कैसे समझिए, मान लेते कोई एक एलिमेंट था, ठीक, या क्या बताओ जेड और क्या का ये, ठीक, अब बताओ इससे कौन सा पार्टिकल निकलना, इमिट हुआ, तो बीटा में 2 है,
पॉजिटिव भी होता है, क्या था नेगेटिव। तो कोई हमको बोला कि कौन लेना, पॉजिट्रॉन लेना है कि इलेक्ट्रॉन लेना है, सो तो हम लोग कोई एक ले लेते हैं, कोई भी ले सकता है। तो जेड होगी, यहाँ क्या गए, अच्छा पॉजिट्रॉन का हटाएंगे कि नेगेटिव को, पॉजिट्रॉन का हटा देते हैं, नीचे क्या होगा 1, ऊपर में क्या होगा 0। ठीक, नीचे क्या होगा 1 0, ऊपर क्या होगा 0। आप नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, दोनों के आंसर क्या आएगा सेम। अब जो यहाँ है बताओ, नीचे अगर जेड है एलएचएस में तो आरएचएस में भी क्या होना चाहिए जेड, लेकिन यहाँ एक तो बढ़ गया, जेड प्लस क्या हो गया 1, तो बराबर क्या होगा। अच्छा बताओ ऊपर में क्या है 0, तो यहाँ ये है, ये और 0, तो मतलब ऊपर में क्या है सेम। दिक्कत कहाँ है बताओ, नीचे, तो यहाँ इसीलिए क्या कर दिया -1। अब देखो तो बराबर है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये जो एलिमेंट हुआ पहले वाला उसको क्या बोला जाएगा पेरेंट, क्या बोला जाएगा पेरेंट, और इसको क्या बोला जाएगा डाउटर। अरे क्या बोला जाएगा बताइए, नहीं बता रहे लोग, अरे क्या बोला जाएगा बोलिए, डाउटर बोला जाएगा। आप बताइए सारे लोग कि एटॉमिक नंबर इसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ जेड हो गया, जेड माइनस क्या हो गया 1, क्या एटॉमिक मास चेंज हुआ, तो एटॉमिक मास अगर क्या रहा सेम, फिर से बोलो एटॉमिक मास नंबर अगर क्या रहा सेम, तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, ना समझ में, बात समझ में आया। अगर माइनस वाला निकालता तो जो भी चेंज होता तो नीचे ही नहीं चेंज होता, अगर ये -1 रखते तो यहाँ क्या रखना पड़ता +1, क्या एटॉमिक मास चेंज होता, अगर एटॉमिक मास सेम तो आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोमर्स और आइसोबार कौन होता बताइए, नहीं समझा लगता है। कैसा क्वेश्चन था, बढ़िया था कि नहीं था, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कौन सा बताया था, कंसेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कब पूछा बताइए, जेईई 2020 में। चलिए सुनो सुनो कि व्हेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ ये सब क्वेश्चन बच्चा फंसता है, और बता दे रहे जेईई 2020 के नीट का क्वेश्चन है ये, झारखंड बोर्ड 2020 में जो पूछा गया है वो किसका क्वेश्चन है बताओ, नीट का। देखो लेकिन है सिंपल, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको समझ में आने वाला। देखिए क्या बताइए, व्हेन नाइट्रोजन न्यूक्लियर, ठीक, आर बोम्बार्ड, बोम्बार्ड मतलब क्या क्या रिएक्ट करे, या किससे बताइए अल्फा पार्टिकल, या कौन सा पार्टिकल लिखेंगे अल्फा, एंड रिजल्टेंट न्यूक्लियर आर, तो अल्फा पार्टिकल क्या था 2 और क्या था 4, तो जब इसको न्यूक्लियर से क्या क्या बताओ, नाइट्रोजन के न्यूक्लियर से बोम्बार्ड क्या कराया, मतलब रिएक्ट करवा दो, तो आपको क्या मिला बताओ ऑक्सीजन, जिसका यहाँ एटॉमिक नंबर कितना 8 और एटॉमिक मास क्या है 17। ठीक, ये है। अब बताओ वही केस कि नीचे के नीचे से जोड़ेंगे, ऊपर के ऊपर से, तो जोड़ो, ऊपर में 14 और 4 18, नीचे 7 और 2, तो यहाँ 14 हो 4 18, यहाँ कितना है 17, मतलब ऊपर में एक बच रहा है और एक कहाँ बच रहा है 7 2 क्या होगा 9 नीचे 8, और ऐसा एक ही होता है क्या था प्रोटॉन। तो सुनो यहाँ से, प्रोटॉन में एक 1 होता है, एक ऊपर एटॉमिक नंबर भी होता है और एटॉमिक क्या होता है मास, एकदम दिमाग में बैठाइए सब बात को। लेकिन जब न्यूट्रॉन में बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर उसमें क्या होता है 0, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है 0, एटॉमिक मास नंबर कितना माना जाता है उसमें, तो क्या बताता हूं न्यूट्रॉन। ठीक, और जब आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नीचे क्या होगा 1, ऊपर क्या होगा 0, इसको क्या बोलेंगे बताता है इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा प्रोटॉन, क्यों, क्योंकि इसका नीचे क्या है 1, ऊपर क्या है 0, इसका ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 0, तो ऊपर ऊपर जोड़ो। अरे बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो बताओ क्या इमिट हुआ था, बताओ उस टाइम पे प्रोटॉन, फिर बोली क्या इमिट हुआ था, प्रोटॉन इमिट हुआ था। कैसे समझ में आया, फिर से देखो, फिर से देखो, नाइट्रोजन है ये क्या बता अल्फा पार्टिकल, तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई में किसके रिएक्ट कराया बताता अल्फा पार्टिकल, तो नीचे 7, यहाँ भी क्या है 7 7 2 कितना हो गया 9, ऊपर 14 4 क्या होगा 18, तो यहाँ नीचे कितना बताइए 8, होना कितना चाहिए 9, तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं बच रहा, ऊपर में कितना बच रहा बता 14 4 क्या होगा 18, एक ऊपर बच गया। अरे बचा ना। अच्छा सोचिए अगर ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे देते ऐसे कि नाइट्रोजन है नीचे कितना होगा 7 है, क्या होगा बता 14, 2 और किसे 4 से अल्फा पार्टिकल टकराया, और जो रिजल्टेंट है 8 है, यहाँ क्या दे दिया बताइए 18 दे दिया, क्या दे दिया बताया था 18, तो बता सकता क्या होगा नीचे से, नीचे क्या बचेगा बताइए इलेक्ट्रॉन बचेगा,
क्यों? क्योंकि 7 2 क्या आ गया 9, यहाँ 8 है तो कितना बचेगा ये, और ऊपर क्या आ गया 0। अरे बात समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा वैसे वैसे आंसर भी क्या होगा, चेंज। बात समझ में आया? तो यहाँ कौन होता, न्यूट्रॉन। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी टाइप का अगर सेम क्वेश्चन एक और ले लिया जाए तब आपको कंसेप्ट पूरा पूरी क्या हो जाना चाहिए, क्लियर। देखिए व्हेन, बोले सारे लोग बताइए, लिथियम 3 और क्या का बताइए 7, ठीक, प्लस बॉम्बार्ड किया किसे बता, प्रोटॉन से। प्रोटॉन मतलब 1 और क्या 1। हाँ अब आइए बॉम्बार्ड करा दिया तो रिजल्टेंट निकले यार कितना बताइए, बीई। नीचे कितना का बताओ 4 और ऊपर कितना गया 7। पूछा इमिटेड पार्टिकल क्या होगा, क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? अच्छा कितने बता सकते हो पहले, कौन होगा? गजब, समझ गया है कि नहीं? बस देखो ऊपर में 7 और एक 8, या कितना 7 तो ऊपर एक बच गया, नीचे देखो 3 और 4। तो जो भी यहाँ पार्टिकल होगा मान लेते क्या है वाई, मान लेते वाई, तो ऊपर में कितना होगा 1 और नीचे क्या होगा 0। ये पार्टिकल कैसे बनेगा, किसके जैसा, ये न्यूट्रॉन के जैसा। ना समझ में आया? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर में क्या होता है 1, नीचे क्या होता है 0। तो कौन सा हो गया बताता, न्यूट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसा था ये दोनों क्वेश्चन होता, बढ़िया था कि नहीं था? कौन होगा बताइए, न्यूट्रॉन। कौन होगा बताता, सी। अब बताइए इधर बाकी सब हलवा, बाकी सब क्या है बताता, हलवा। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल रेडियस है ना, ये आपको कराए थे क्लास नोट्स में क्वेश्चन की, याद ही नहीं है इन लोग को। ये किसका है बताओ, रेडियस ऑफ किसका, न्यूक्लियस का। बताइए द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस आर मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज कितना बताओ 3.6। बता किसका, न्यूक्लियस का रेडियस कितना दिया बताइए 3.6 फेरीमीटर। देखो यहाँ 3 पॉइंट कितना बताओ 6 फेरीमीटर। अच्छा आर नोट का वैल्यू याद है 1.2 फेरीमीटर, क्या बताइए 1.2 फेरीमीटर। अच्छा इधर भी फेरीमीटर इधर भी फेरीमीटर, तो यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन लिख दिया तो काट दो। इधर कितना बताओ 3 पॉइंट क्या होगा 6, 1 पॉइंट क्या होगा 2, ये के पावर कितना बताओ 1/3। भारत ये क्या होगा 36, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा ये के पावर 1 बाय क्या होगा 3, पलट दो। तो बताओ क्यूब करेंगे जब दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे क्या बताओ 3 का स्क्वायर, बताइए 3 3 क्या आ जाएगा फ्री, ये के पावर कितना हो गया 1 और यहाँ कितना बताओ 27। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना बताओ 27। नहीं समझ में आया? अच्छा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते हैं, इसके जगह रेडियस बार लेते हम कितना दे देते बताओ 4.8 फेरीमीटर। तो बता देते कितना का, कितना का बताइए कितना आएगा, चेक कर लो। इसको टाइप यहाँ रखता तो 4.8, आर नोट का जगह फिक्स है 1.2, तो 12 चौके क्या था 48, तो 4 को कितना बार स्क्वायर करना पड़ता 3 बार, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ऑप्शन ले दिया क्या होता 64 होता, समझा? अब बताइए ये क्वेश्चन जो है कब का पूछा बताइए 2018 2024। अभी बताया था, अभी थोड़ा देर पहले जब आपको कंसेप्ट दे रहे थे तो याद है क्या सिंबल, जेड और क्या चीज ए, भूल गया लगता है। तो जेड कितना 88, ये कितना, अब पता है कुछ बच्चे टेंशन सर आर का सिंबल क्या था, अरे जो तुमको पूछा गया वही चेक, क्या आर का सिंबल लिखने बोला है? अब कुछ बच्चे आर का सिंबल अगर जानते तो मैं बना देता, क्या यह सिंबल का आपको जानने की जरूरत है क्या? बड़े से के तो आपको निकला लेयर आर है ना, कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेक करो। अच्छा जेड जेड कितना यहाँ बताता 88, और जेड ही किसके बराबर होता है प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन बराबर कितना होता है 88, और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं क्या 226 में 88 घटाओ, तो 6 में 16 में 8 गया कितना बचेगा 8, अब 11 में 8 गया 3, कितना बचेगा बता 138। अरे n इक्वल टू ये माइनस जेड होता है ना, ये कितना बता 226 है, जेड कितना बता 88। चलो चेक करो। अच्छा बताइए न्यूट्रॉन 88 खत्म, प्रोटॉन 88, हाँ ये सही है, इलेक्ट्रॉन 88 ये बात सही है, लेकिन प्रोटॉन आपका ये 200 क्या होगा बता, प्रोटॉन नहीं होगा, फिर क्या होगा बता इलेक्ट्रॉन, गलत। तो कौन ऑप्शन बताए तो बी। ना समझ आया? चलिए ये प्लूटोनियम तो बता दिए थे, अरे उधर लिख के बताया थे ना, बता जेड यहाँ कितना बताओ। अच्छा जेड किसके बराबर बता प्रोटॉन के,
बस इतना ही काम हो जाएगा। 94 न्यूटन गलत, प्रोटॉन ये वाला सही है, इलेक्ट्रॉन दोनों का ऑप्शन बताया तो बी। लेकिन पूरा निकाल लो, एन किसे निकलेगा बताओ, ये माइनस क्या होगा बताओ जेड, ये कितना बताओ 242 और जेड कितना बताओ 94, घटा कितना आएगा बताओ 140, चेक कर लो। अरे 12 4 गया 8, 13 में 9 गया 4, और बताइए 2 में 1 चला गया, कितना बचेगा 148। किसी को दिक्कत क्या? अब बताइए बाकी छोटा छोटा चीज है, ये कब पूछा बताइए जेक 2016 कि व्हाट इज द फॉलोइंग नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, तो न्यूटन फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन है, क्या अल्फा पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल है क्या? कब क्वेश्चन पूछा था बताइए, बहुत भारी क्वेश्चन है क्या? अच्छा बताइए कब का है, जेक 2014 का। सुनिए, विच कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, ये न्यूट्रल, तो दोनों को कर सकता है, अल्फा को भी कर सकता है, किसको कर सकता है बीटा भी कर सकता है। अच्छा न्यूक्लियस ऑफ रेडियस इन ऑर्डर ऑफ, कब बताइए कब पूछा था बताइए, जेक 2020। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा बताइए, 26 में है, 26 नंबर कौन सा बताया था 26। कितने क्वेश्चन बच गए बताइए 2, 26 और कौन सा बताओ 27। बता 26 नंबर क्या लिखा बताओ, मीन लाइफ रेडिएटिव कितना बताइए, मीन लाइफ में तो समझ आया टी, अरे टी को क्या बोलते हैं मीन लाइफ, और इसे क्या बोला जाता है टीए। कितना दिया बताओ 100 सेकंड दिया, कितना दिया बताता 100 सेकंड। और क्या पूछा बता हाफ लाइफ, क्या पूछा बताता हाफ लाइफ। अच्छा आपको पता है कि टीए इक्वल टू क्या होता है सो 1 बाय क्या होता है लैम्डा, अरे क्या होता बताइए 1 बाय क्या होता है लैम्डा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टी 1 बाय 2 इक्वल टू क्या होता है बताओ 1 बाय क्या होता है बताओ, सॉरी 0.693 यही होता है। अच्छा एक बात बताओ, लैम्डा आपको अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा ना, तो लैम्डा नहीं दिया, क्या दिया है टीए, टीए कितना दिया बताओ 100, तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 1 बाय क्या होगा लैम्डा, और यह हुआ तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय क्या हो जाएगा 100। बता यहां रख दो, बता यहाँ क्या होगा बताओ 0 पॉइंट क्या होगा बताओ 693, लैम्डा वैल्यू कितना होगा बताइए, अरे बोलिए जल्दी 1 बाय क्या होगा 100, ये 100 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 0.693 इंटू क्या होगा बताओ 100, इसको क्या होगा बताओ 6, अरे हाँ ना बताइए कौन होगा बोलिए ऑप्शन, अरे कौन सा होता है सी नंबर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ क्या चाहिए 2 न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर, कितना बताओ 64, और एक का मास नंबर कितना 64, दूसरा का कितना बताओ 124। लेकिन याद रखना न्यूक्लियर डेंसिटी सबका क्या आता है सेम, तो 64 हो या ये है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, कब पूछा था बताइए, कैसा रहा बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप वीडियो अपना किस क्षेत्र से देख रहे हैं, जिला, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी जगह फेमस है लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।